वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन 2 करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला पार्ट है 81/16, इसकी पावर है -3/4। तो सबसे पहले आपने जब इस तरह के क्वेश्चन देखने हैं तो पावर रूल आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। पावर रूल्स, पावर रूल इस पे कौन सा अप्लाई होगा कि जब भी किसी नंबर की पावर हो, जब भी किसी नंबर की पावर हो उसकी फिर पावर हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर होंगे उनको फैक्टराइज कर लें। फॉर एग्जांपल इसमें 81 है और 16 है, तो आप 81 और 16 की फैक्टराइजेशन करें। 16 को डिवाइड करें 2 से, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are। ये 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 27s are, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are। तो 81 की जगह पे आपने ये नंबर लिखना है, ठीक है। तो 3 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा 3 की पावर 4 ओवर 16 में देखेंगे 1 2 3 4, 2 कितनी पावर है 4 टाइम, तो मैं ये लिखूंगा। और पावर बाय कितनी है -3/4। अब आपने जो पावर रूल अभी लिखा है a की पावर m ओवर पावर n, तो ये दोनों को आपने आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो इनकी पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 की पावर 4 इंटू -3/4 ओवर 2 की पावर 4 इंटू -3/4। तो ये याद रहे कि आपने पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, नंबर को नहीं करना, ठीक है। अब ये 4 4 से कट गया, ये 4 4 से कट गया, आंसर आएगा 3 की पावर -3 ओवर 2 की पावर -3। लेकिन किसी भी नंबर की जब आपने पावर को चेंज करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो उसकी फ्रैक्शन चेंज कर दे। अगर ऊपर पावर पॉजिटिव है तो नीचे आके नेगेटिव, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखें दोनों की पावर नेगेटिव है, तो अगर हम इनको उल्टा लिखें यानी कि ऊपर वाली रकम नीचे, नीचे वाली ऊपर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के तौर पर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के तौर पर, तो हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी इस तरह जी। 2 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3, ठीक है। अब इनको जितनी किसी की पावर है उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई करें। 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो आंसर आपका आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 ओवर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो ये आपका आंसर है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में हमारे पास पावर रूल का ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि उसने मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीजन की लामत यूज की है। तो जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन की लामत में इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाली रकम जो है उल्टी हो जाएगी। यानी 4/9 है तो वो क्या हो जाएगी 9/4। चलते हैं जी, इसको हल करते हैं। 3/4 पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 9/4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16 ओवर 27। तो जितने भी आपके पास नंबर है उनकी आप क्या करें, फैक्टराइजेशन करें। पहले 3 की तो होती नहीं, ये इसी तरह आएगी 3 की पावर -2। 4 की होती है, 4 की होती है 2 की पावर 2, तो इसकी पावर बाहर कितनी आएगी -2। मल्टीप्लाई करें ये वाला 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 2 सारे की पावर 3 इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं आप 2 की पावर 4 और 27 को क्या लिख सकते हैं आप 3 की पावर 3। अब इसको पावर ये भी मल्टीप्लाई और ये भी इनकी पावर भी माइनस है, इनको प्लस करना है तो ये नीचे वाली ऊपर लिखना है, ऊपर वाली नीचे लिख लें, तो ये पॉजिटिव हो गई। अब इसकी पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 6, इसकी पावर है 2 तो 2 इंटू 3 6,
ये वाला 2 की पावर 4 नीचे आ गया 3 की पावर 3। अब ऊपर वाली सारी रकमें सिंपल यानी कि पावरों की फॉर्म में लिखें। 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 2 की पावर 4। नीचे लिखें जी 3 की पावर 2, 2 की पावर 6, 3 की पावर 3। अब जितनी भी किसी की पावर है बेस पहले देख लें, एक जैसी बेस को इकट्ठा कर लें और पावरों को सम कर लें। अब ये वाला नंबर देखें, इसकी बेस और इसकी बेस सेम है तो हम एक दफा लिख के पावर आपस में जमा कर लेंगे। ये वैसे के लिए है इसी तरह लिख लें। अब ये रकम और ये रकम इसकी बेस सेम है तो हम इसी तरह लिख लेंगे, एक सिंगल सेम बेस 2 और 3 को सम कर लें, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। ठीक है। अब ये 2 की पावर कितनी बनेगी हमारे पास, 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, नीचे आएगा 3 की पावर 5 और 2 की पावर 6। अब यहां से जब 2 की पावर देखते हैं तो नीचे 6 है ऊपर 8 है, तो जहां पे बड़ी पावर है उस तरफ इस रकम को ले जाए। नीचे देखते हैं तो 3 की पावर 5 छोटी है, 6 ऊपर बड़ी है, तो इन दोनों रकमों को आप ऊपर ले आए। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -6। तो इनको बेस को एक दफा लिखें 2 को, तो पावर 8 माइनस 6, 8 माइनस 6। 3 को बेस है एक दफा लिखें 6 माइनस 5। तो इनका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 है, 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 1 है तो 1 टाइम, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 12। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में हमारे पास स्टूडेंट देखें अशारिया वाली रकम है, कसरे अशारिया। तो सबसे पहले आपने उसका क्या करना है, पी ओवर क्यू यानी नातकदार रेशनल नंबर यानी फैक्टर फॉर्म में लेके आना है। तो इसका आंसर क्या होता है कि जहां पे आप अशारिया लगाते हैं वहां पे आप लगाएंगे 1, यानी ये 1 लग गया। अब आगे हिंद से गिनने कितने हैं जी, 1 2 3, तो आप 3 0 लिख लें। ठीक है। अब ऊपर जो इस साइड पे 0 है ये छोड़ दे, 27। पावर कितनी बन गई 1/3 और ये साथ माइनस। ठीक है। अब ऊपर वाली रकम के फैक्टर बनाए, नीचे वाली रकम के फैक्टर बनाए, 27 के फैक्टर बनाए, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, 1000 के बनाए जी, 2 500, 2 250, 2 125, 5 20 टाइम, 25 टाइम और 5 5 टाइम, 5 1 टाइम। तो इनका आंसर आएगा 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 सारे की पावर -1/3। तो यही वो पावर रूल लगाए। पावर रूल क्या है कि किसी भी नंबर की पावर है उसकी फिर पावर है तो वो क्या होगी, दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो इनकी पावर ऐसे होगी 3 की पावर 3 इंटू -1/3 ओवर 2 की पावर 3 इंटू -1/3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू पावर -1/3। तो ये 3 3 से काट गए। ठीक है। आपके पास सिंपल पावर आएगी 3 की पावर -1, 2 की पावर -1, 5 की पावर -1। तो जैसे पहले मैंने बताया अगर किसी नंबर की पावर माइनस है तो उसकी साइड चेंज करने से पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये सारी रकमें आप ऊपर लिख लें, ये वाली नीचे लिख लें, यानी इनको कल्टी कर दें। जब कल्टी करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 5 10/3। तो ये आपका आंसर है। चलते आप 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। तो रेडिकल फॉर्म को सबसे पहले कुव्वत नुमाई शक्ल में लेके आए। तो जो रेडिकल इंडेक्स होता है वो 1/7 हो जाएगा। ठीक है। किसी भी रेडिकल की जब कुव्वत नुमाई शक्ल लिखते हैं तो यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो फ्रैक्शन में आता है। यहाँ पे अगर कोई इंडेक्स नहीं है तो 1/2, अगर आपके पास 3 है तो इसकी कुव्वत नुमाई बनेगी 1/3। ठीक है। तो अब हमारे पास ये बन गई 1/7। अब रकमों को लिखेंगे, अंदर जो रेडिकेंड है
x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाई z की पावर 35 ओवर x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई z की पावर 7। ठीक है, अब ये 14 ये तो वैसे ही काट गई पावर। ठीक है, पीछे हमारे पास बच गई y की पावर 21 इंटू z की पावर 35 ओवर z की पावर 7 होल पावर 1/7। तो नीचे और ऊपर देखें अगर, तो z की पावर ऊपर 35 है, नीचे 7 है, तो इसको भी अगर आप ऊपर ले आए तो y की पावर 21 z की पावर 35 इंटू z की पावर -7। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जब रकम को लेकर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको सम अप करें तो y की पावर 21 इंटू z की पावर 35 - 7 तो 28 आ जाएगी। ठीक है, अब पावर रूल लगाएं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें तो y की पावर 21 इंटू 1/7 इंटू z की पावर 28 इंटू 1/7। तो ये 7 3s और 7 4s, तो y की पावर आ गई 3 और z की पावर 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y की 3 z की 4, यही आपका आंसर है। चलते हैं अब 5 पार्ट की तरफ। तो 5 पार्ट में हमारे पास नंबर है, उनकी पावर है। तो सबसे पहले आपने देखना है छोटा नंबर कौन सा है, तो वो है 5। तो 25 को भी 5 में करें, 25 को 5 में और ये वैसे ही 5 है। तो 25 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो हम इस तरह कर सकते हैं 5 5s और 5 1s, यानी 5 की पावर 2। तो जहाँ पे आपके पास 25 लिखा हुआ है आपने लिखना है 5 की पावर 2। अब ये अशारिया नहीं है, ठीक है, ये डॉट है, क्रॉस या डॉट ये एक ही बात है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 क्रॉस 5 की पावर 2 होल पावर n+1 माइनस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 क्रॉस 5 पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2 इंटू पावर n+1। तो अब आप पावर रूल इस्तेमाल करें, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 2n+2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने क्या करना है, पावर को लहदा करना है। ठीक है, ये तो पहले ही लहदा है, लेकिन यहाँ पे ये वाली रकम है, इसकी लहदा करें, इसकी लहदा करें और इसकी लहदा करें तो आएगा 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब जो नंबर एक जैसे हैं, जैसे ये वाले है, ठीक है, या ये वाले है, इनकी पावर को सम अप करके लिखें। यहाँ पे 1 है और ये 2 है, तो पावर 1 और 2 3 इंटू 5 की पावर 2n माइनस 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 की पावर यहाँ पे 1 है और ये 3 है, तो कितनी हो गई 4। 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2n माइनस 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2। अब देखें जी, ऊपर और नीचे कौन सी पावरें कॉमन है। ठीक है, जो इन दो रकमों में कॉमन है और इन दो रकमों में कॉमन है। ऊपर छोटी पावर देखें जी, 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 छोटी है, ये कॉमन ले लें 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n, ये 2n ये सेम है, इनको भी कॉमन ले लें 5 की पावर 2n। अंदर देखें जी क्या बचेगा, इस रकम से क्या बचेगा 5 की पावर 2n, ये बाहर आ गया, 5 की पावर 3 से 2 बाहर आए तो एक 5 बच गया, माइनस ये सारी रकमें बाहर आ गई हैं तो यहाँ पे 1 ओवर। अब 5 की पावर 4 और 2 छोटी पावर कॉमन ले लें 2 और 5 की पावर 2n ये भी सेम है, ये भी कॉमन ले लें 5 की पावर 2n। यहाँ से क्या बचेगा, 4 में से 2 कॉमन ली तो 5 की पावर
2, ये वैसे ही बाहर, ये भी बाहर, तो ये 1 आ गया। ठीक है, 5 की पावर 2 और यहाँ से 1, ये सारी रकमें इन रकमों से काट गई। ऊपर आ गया हमारे पास 5 माइनस 1 ओवर 5 की पावर 2 है, तो ये 5 इंटू 5 माइनस 1। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर ले, 5 माइनस 1, ये तो 4 आ गया। 5 इंटू 5 25 माइनस 1, तो आपका आंसर आएगा 4 ओवर 24। तो ये 4 1 जार 4 6 आ, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 1/6। 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में क्या है, 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 8 की पावर x प्लस 2। तो हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो 16 है, 20 है और बाकी ये छोटे हैं, आप इनको वैसे ही लिख लें। तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 को वैसे ही रहने दें। ठीक है, अब 4 की पावर, इसको 2 की पावर में लिखें, 2 की पावर 2 इंटू 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर x प्लस 2। तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 4x प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 4 को 1 से किया तो प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू x 3x प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6। अब आपने अकेली के लिए पावर लिखनी है, तो 4 की पावर 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x ओवर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर 6। अब आपने ऊपर से जो छोटी पावर है जो एक कैसी है वो तो कॉमन लेनी है, 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4x ये कॉमन आएगी, 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 20 ओवर। अब यहाँ से पहले पावर को सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर x और 2 की पावर 3x तो बन गया 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर माइनस 3 2 की पावर 6 तो माइनस 3 और 6 ये बन गया 3। ये वाला 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x ये काट के पीछे हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 2 की पावर 4 प्लस 20 ओवर 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 20 ओवर 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऊपर आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 प्लस 20 ओवर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो आंसर आएगा 16 प्लस 20 36 ओवर 8। अब आप इसको कट करें, 4 9 जार 4 2 जार, तो आपका आंसर आएगा 9 ओवर 2। अब करते हैं पार्ट 7। तो 7 पार्ट में हमारे पास सिंपल 2 नंबर है और दोनों की पावर है और ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिवीजन की फॉर्म लिखते हैं, 64 पावर माइनस 2/3 ओवर 9 पावर माइनस 3/2। अब अगर आप देखें तो इनकी पावर माइनस है, हम क्या करते हैं, हम इनको उल्टा कर लेते हैं। जब उल्टा करेंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 9 ऊपर लिख लें, 9 की पावर अब पहले माइनस 3/2 थी, अब हो गई 3/2। 64 इसको नीचे लिख लें तो इसकी पावर भी प्लस हो जाएगी। अब 9 को तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल पावर 3/2। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 होल पावर 2/3। अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 2 इंटू 3/2 ओवर 4 की पावर 3 इंटू 2/3। तो ये वाला 2 इससे कट गया, ये वाला 3 इससे कट गया,
ऊपर आ गया 3 की पावर 3, नीचे आ गया 4 की पावर 2। तो जितनी पावर है स्टूडेंट्स उतने दफा उस नंबर को मल्टीप्लाई करें। 3 की पावर कितनी है 3, तो 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करें। 4 की पावर कितनी है 2, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 4, ठीक है। अब 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 4 इंटू 4 16। अब ये कट नहीं होता तो आपका यही आंसर होगा। चलते हैं 8वें पार्ट की तरफ। तो 8वां पार्ट है 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 9 की पावर n माइनस 1। तो सिंपल फॉर्म में पहले इनको लिखे 3 की पावर n इंटू 9 को हम क्या लिख सकते हैं जी 3 की पावर 2 होल पावर n प्लस 1, 3 की पावर n माइनस 1 इंटू फिर 9 है तो इसको आप लिखें 3 की पावर 2 होल पावर n माइनस 1। अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आएगा 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू n 2n प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 ओवर 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 3। अब इसकी पावर 2 इंटू n 2n माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। अब अलग-अलग पावर लिखेंगे 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर n इंटू 3 की पावर माइनस 1 इंटू 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर माइनस 2। अब देखें सारी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो देखें कौन कौन सी कट हो सकती है। ये वाली रकम इस रकम से कट हो गई, ये वाली रकम इस रकम से कट हो गई। आपके पास क्या बच गया 3 की पावर 2, नीचे क्या बचा भाई 3 की पावर माइनस 1 इंटू 3 की पावर माइनस 2। तो ये बेस एक जैसी है, पावर सम कर लें तो आपका आंसर आएगा 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 2, 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर माइनस 1 माइनस 2। तो फुली पावर हो जाएगी 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर माइनस 3। तो ये वाली नंबर रकम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो बेस एक जैसी एक दफा लिख लें, पावरों को सम करते हैं तो 2 प्लस 3, बेस एक जैसी तो पावरों को सम करते हैं 3 की पावर 2 प्लस 3 तो आ जाएगा 3 की पावर 5। तो 3 को जितनी पावर है उतनी मरतबा मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 3 बार 81, 81 3 बार 243, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब लास्ट पार्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है तो आपने इसको भी उसी तरह हल करना है जैसे ये पहले क्वेश्चन दिए। तो नंबर तो बड़ा कोई भी नहीं है लेकिन हम ऐसे करते हैं इसकी पावर अलग-अलग लिख लेते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 ओवर 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 4 इंटू 5 की पावर n। तो जैसा पहले मैंने बताया ये इशारिया नहीं है, ये डॉट है, ठीक है, डॉट या क्रॉस जिसको आप ज़रब या इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं ये तो इशारिया है सामने ज़रब लिखती है, नहीं ये इशारिया नहीं है, ये डॉट है, डॉट क्रॉस। 5 की पावर n, 5 की पावर यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है तो जो छोटी है पावर वो कॉमन ले लें, ये वाली 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 ये कॉमन लेते हैं। अंदर क्या बचेगा 5 की पावर 2 यानी कि ये n बाहर आ गया, ये वाला 3 में से 1 बाहर आया तो 2 बच गए, माइनस 6 और ये दोनों रकमें बाहर आ गई हमारी। नीचे क्या आएगा, नीचे 5 की पावर n कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा 9 माइनस 4। तो ये 5 की पावर n 5 की पावर n काट गया, हमारे पास रकम बचेगी 5 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 6 ओवर 9 माइनस 4। तो 25 में से 6 निकालें क्या आएगा और नीचे देख लें क्या आएगा 5 इंटू 25 में से 6 निकालें तो 19, ठीक है। नीचे क्या आएगा 9 माइनस 4 5, तो ये 5 5 से कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 19।